हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 20 क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम पढ़ेंगे विद्युत और परिपथ के बारे में। आपको आपके बाएं तरफ बेटा एक खतरे का निशान दिखाई दे रहा है। ये होती है चेतावनी। चेतावनी का मतलब क्या है कि बेटा कभी भी बिजली के स्विच या बिजली के सामान को हमें गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। नंबर 2, कभी भी विद्युत तार को नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। इसका मतलब आपको जब भी विद्युत के किसी भी अप्लायंस को, किसी भी युक्ति को छूना है, बहुत ज़रूरी है, तो बेटा आपके हाथों में रबड़ के दस्ताने होने चाहिए और पैरों में रबड़ की चप्पल। कभी भी पतंग को विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए। तो बेटा अगर आप काइट फ्लाइंग कर रहे हैं और आसपास कहीं पर बिजली का खंभा है या बिजली की तारें हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको उस जगह पर पतंग नहीं उड़ानी, ताकि आपका मांझा विद्युत की तारों में ना फंस जाए और आपको विद्युत का झटका ना लगे। नेक्स्ट है बेटा, कभी भी ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए। कभी भी ट्रांसफार्मर को या विद्युत खंभे को नहीं छूना चाहिए। बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो और बल्ब ठंडा हो। बेटा बल्ब अगर आपका बदलना है आपने, तो बल्ब का स्विच चेक कीजिए, स्विच बंद है या नहीं। दूसरा, बल्ब काफ़ी देर जलने के बाद बेटा गर्म हो जाता है, और ये भी चेक करें कि बल्ब ठंडा है या नहीं। तो बल्ब ठंडा होना चाहिए और स्विच बंद होना चाहिए, तभी आप बल्ब को बदल सकते हैं। आगे देखेंगे बेटा, विद्युत अवयव के चिन्ह। आपको विद्युत अवयव के चिन्ह दिखाए हुए बेटा तार। तो तार का चिन्ह कैसे बनाया जाता है देख लीजिए आप। ये तार का सिंबल है बेटा, ये स्विच ऑन है, ये बल्ब का प्रतीक है, ये हमारा सेल का प्रतीक है। सेल का प्रतीक ऐसा दिखाया गया बेटा, इसमें एक बड़ा सिरा है, वो होता है धनात्मक, छोटा सिरा होता है ऋणात्मक। नेक्स्ट है बेटा स्विच ऑफ। स्विच ऑफ ऐसा होगा आपका कि अभी स्विच ऑफ है, और स्विच ऑन कैसे होगा, जब हम इसको प्रेस कर देंगे तो बेटा ये आपका स्विच ऑन है। ठीक है। बैटरी, जब भी एक धनात्मक और ऋणात्मक होता है बेटा तो उसे बोला जाता है सेल, और जब दो सेल या दो से ज़्यादा सेल जुड़ जाते हैं बेटा तो उसे क्या बोला जाता है, बैटरी। तो ये हमारी क्या बन चुकी है, एक बैटरी, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सेल जुड़ जाते हैं। ठीक है बेटा। सेल जो होता है, सेल का एक धनात्मक सिरा होता है और एक कैसा होता है, ऋणात्मक सिरा। तो आपको बाईं तरफ में एक पिक्चर दिखाया हुआ है, आप सबके घर में सेल भी होगा बेटा। आप देखेंगे सेल का जो ऊपरी हिस्सा है, जो उभरा हुआ होता है, वो होता है धनात्मक, और सेल का जो निचला हिस्सा है वो क्या होता है, ऋणात्मक। आखिर सेल है क्या बेटा, ऐसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सेल के अंदर बेटा केमिकल डाला जाता है, रसायन, और जब जब सेल यूज होता है ये उस रसायन को किस में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में। और बेटा सभी सेल के दो सिरे होते हैं, एक होता है धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। ठीक है। ये आपको बैटरी दिखाई गई है बेटा। तो दो या दो से ज़्यादा जब सेल जुड़ जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, बैटरी। आपने बल्ब देखा होगा घर में, अगर आप बल्ब है तो बल्ब को उठा करके देख सकते हैं। बल्ब के अंदर बिल्कुल पतला एक तार का तंतु होता है बेटा। बल्ब का तंतु किस चीज़ का बना होता है, वो टंगस्टन। तो बल्ब का तंतु जो है वो टंगस्टन का बना होता है। इसी तंतु को देखकर हम जांच करते हैं कि बल्ब हमारा फ्यूज तो नहीं है। तो बेटा आप अगर बल्ब चेक कर लेने गए हैं किसी शॉप से, तो वो आपको बल्ब चेक करके दिखाता है, जला के दिखाता है, लेकिन अगर उस समय पर लाइट नहीं है तो आप उस बल्ब को चेक कैसे करेंगे। आप उस बल्ब को देखेंगे कि उसमें ये तंतु जो टंगस्टन का बना है टूटा तो नहीं है। अगर तंतु टूटा हुआ है तो इसका मतलब बेटा वो बल्ब क्या होगा, फ्यूज। तो बल्ब है क्या, बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाएगी, प्रकाश ऊर्जा में। और अगर बेटा मैं बात करूं बल्ब का तंतु, तो बल्ब के अंदर एक पतला टंगस्टन का तार होता है जो किनारों से जुड़ा होता है, उसे क्या बोला जाता है, बल्ब का तंतु। आइए इसका अभ्यास करते हैं। क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब तार के दोनों किनारों के बीच में दूरी है। तो बेटा तार के दोनों किनारों के बीच में दूरी है, एक तार का किनारा यहाँ है, एक तार का किनारा यहाँ है। ठीक है। आपने सेल भी जोड़ दिया, और जैसे ही आप बटन ऑन करेंगे तो क्या यहाँ पर बल्ब जलेगा,
नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारा परिपथ पूरा ही नहीं हुआ, परिपथ में तो अभी बहुत ज़्यादा दूरी है। तो बेटा इसका आंसर क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? नहीं। क्योंकि परिपथ पूरा नहीं जुड़ा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, निम्नलिखित में किस वस्तुओं में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है? तो यहाँ नीचे आपको एक लिस्ट दी हुई है, इसमें से कौन कौन सी वस्तु ऐसी है जो कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग करती है, बिजली से चलती है बेटा? तो हम उसको सर्कल करेंगे, कौन कौन सी है जो बिजली से चलती है? पंखा, फोन, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, फ्रिज। तो बेटा ये सारी चीज़ें हैं जो विद्युत का उपयोग करके काम में लाई जाती हैं। सेल के दो सिरों का नाम बताइए। तो बेटा सेल के दो सिरे थे, तो पहले हम एक सेल बना लेते हैं। ये हमारा एक सेल है जो, तो दोनों सिरों का नाम क्या है बेटा? एक सिरा है हमारा धनात्मक और दूसरा सिरा क्या है बेटा हमारा? ऋणात्मक। ठीक है, तो आज की वर्कशीट काफ़ी इजी थी बेटा। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गई है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चा।